हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT का क्लास 7 का लेसन 8 जिसका नाम है क्या, प्रतिशतता। ठीक है, तो इसका 2 वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, यह आपका होगा पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 25 का 5%। क्वेश्चन आपका पहला है क्या, इसका बोल रहा है कि 25 का 5% ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 25 है तो यहाँ 25 लिख देंगे, का मतलब हो जाता है गुना, और 5% ये 5 और ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, बटा 100। अब इसको काटिए, क्या हो जाएगा यहाँ से 25 एकम 25 और ये 25 चौके 100। आपका कितना आया, 5/4। जब आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ 4 लिख लेंगे आप और यहाँ लिख लीजिए 5। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ से कितना बचा, 1 निकला, यहाँ पॉइंट लगाइएगा, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ 4 दूना 8। अब 10 में से 8 घटाएं, बचा 2, यहाँ से पॉइंट के बदले 0 और ये 4 पंचे 20। ठीक है, ये कट गया। तो बोल सकते क्या, 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी का देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा नंबर में। दूसरा है आपका 40 का कितना प्रतिशत, 30%। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 40 का 30%। हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिखना है, 40 का मतलब गुना और 30% का मतलब 30/100। ठीक है, आप यहाँ पे जान लीजिए कि ये प्रतिशत तब आया था जब हम क्या किए थे, भिन्न को 100 से गुना किए थे। ठीक है, अब इस वाले प्रतिशत को हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 100 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी टाइप से जैसे अगर मान लीजिए हम लोग दुकान जाते हैं। ठीक है, अब दुकान से हमने क्या किया, एक मार्कर खरीद के लाया। ठीक है, तो ये मार्कर के बदले हमने उसको क्या दिया, पैसा दिया। ठीक है, अब हम उसको पैसा दिए, ठीक है, तो हमको क्या दिया, मार्कर दिया। बट जस्ट इसी टाइप से अगर हमको क्या चाहिए, अभी हमने उसको पैसा दिया तो बदले में हमको मिला मार्कर, बट हमको क्या करना है, हमको मार्कर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको मार्कर दे देंगे और बदले में वो हमको क्या देगा, पैसा देगा। तो उल्टा काम हुआ ना, मतलब अभी यहाँ पे हम दे रहे थे और फिर अब क्या कर रहे, ले रहे। तो इसी टाइप से यहाँ गुना का उल्टा होता है भागा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाने के लिए हम क्या किए थे, गुना किए थे, लेकिन जैसे ही हमको प्रतिशत हटाना है तो हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0। अब यहाँ कितना बचा, 4 और ये 3, 4 3 12। ठीक है, यानी 40 का 30% बराबर कितना हो गया, 12। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला इसी का तीसरा है। तीसरा है क्या लिखा हुआ है, 60 मिनट का 20%। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 60 मिनट है। ठीक है, आपका कितना है, 60 मिनट, और इसी का कितना प्रतिशत बताना है आपको, 20%। तो क्या करना है, 60 गुना 20/100। अब इसको काटिए, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0, 6 दूना 12। ये कितना हो गया, 60 मिनट का जब हम 20% निकालेंगे कितना आएगा आपका, 12 मिनट आएगा आंसर। अगर ये आपको समझ में आया तो इसी का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1200 का 50%, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कि 1200 का 50% क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि दोस्तों आपका कितना होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो संपूर्ण राशि भी क्या होगा, 100% ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है राशि का 25% 500 है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, कोई एक राशि है, क्या है, राशि है, और राशि का 25% कितना है, आपका है 500। ठीक है, राशि का 25% 500 है, तो वो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे राशि का 25% कितना है, 500। तो संपूर्ण राशि होता कितना आपका, संपूर्ण राशि होता 100%। तो आपको 100% बता देना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 25% बराबर आपका कितना है, 500। तो हम यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे 1%। ठीक है, तुम बोल सकते हैं 25% बराबर 500 है, तो 1% निकालने के लिए हम 500 को क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1%। तो ये आपका 500 बटा में 25, काटिए, 25 से कम 25, ये 25 दूना 50 और ये 1 0, कितना आया, 1% बराबर आपका आया 20। तो हमको निकालना कितना है, 100%। ठीक है, तो यहाँ आप बोल दोगे क्या, इसलिए संपूर्ण राशि बराबर कितना होता है आपका, 100%। तो 100% को आप लिख सकते हो क्या, 100 गुना 1%।
ठीक है। अब ये 100 गुना 1% का वैल्यू आपका कितना था, यहाँ से 20, तो यहाँ लिख देंगे 20, तो कितना हो गया 100 गुना 20 बोले तो क्या 2000 रुपया, ये आपका हो गया आंसर, या तो 2000 हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की, और इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है आपका, बोल रहा है राशि का 45% बराबर आपका कितना है 900 है। राशि का कितना प्रतिशत 45% आपका है क्या 900, तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। इसी तरह से देखिए राशि का कितना 45% दिया हुआ है, कितना आपका दे रखा है 900, तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर से उसी तरह से काम कर लेंगे। यहाँ क्या 45% बराबर आपका कितना हो जाएगा 900, तो फिर से 1% क्या करना है आपको निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 900 को 45 से दे देंगे भाग, तो जो आएगा आपका आएगा 1%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 900 बटा में 45, काटिए 45 से कम 45, 45 दूना 90 और ये 0। फिर से कितना आया दोस्तों आपका 1% बराबर 20 आया। ठीक है, तो फिर से यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या संपूर्ण राशि। संपूर्ण राशि क्या हो जाएगा आपका, संपूर्ण राशि बराबर हो जाएगा आपका क्या 100%, और 100% को हम लिख क्या सकते हैं 100 गुना 1%। इसी टाइप से फिर से 1% का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, कितना हो गया आपका 100 गुना 1% का वैल्यू आपका कितना था 20 था, तो 20 गुना 100 कीजिएगा, फिर से आपका क्या आ गया 2000। ये हो गया आपका आंसर। अगर समझ में आया तो आप देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, राशि का 17% 850 है। ठीक है, तो इसका आप संपूर्ण राशि कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, राशि का 12% 360 है, तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको तीसरा और चौथा इसका कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है क्या निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। यानी ये क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रतिशत दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है साधारण भिन्न में पहले बदल लेना है, और जो भिन्न प्राप्त होगा उसको आपको दशमलव में भी बदलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला है इसी का दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 50%। अब फिर से देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत कब आया होगा, जब हम 50 में से जो आपका पहले भिन्न था उसमें हम 100 से गुना किए होंगे तो ही आपका प्रतिशत आया होगा। मतलब यहां से मुद्दा ये आता है कि अगर आपको प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से भागा देना पड़ेगा। जैसे ही हम 100 से भागा दिए प्रतिशत गायब। ठीक है, तो चलिए इसको अब क्या कीजिए, यहां से 100 से भागा दीजिए, क्या हो गया प्रतिशत गायब, इसको काटिए, तो यहाँ से 50 से कम 50, 50 दूना 100, क्या आ गया पहला आंसर आपका आ गया 1/2। ठीक है, ये 1/2 आपका भिन्न हो गया। अब इसी को अगर हम दशमलव में बदलना चाहें, अर्थात 2 से भागा देना है 1 को, तो बताइए 2 का टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो हम क्या लगा लेंगे सबसे पहले 0, तो यहाँ 0 से देंगे, आ गया क्या 1 फिर से आया। अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 2 का पहलम 10 कितना बार में आता है 5 बार में, तो 2 पंचे 10। ठीक है, यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, ये इसका आंसर एक और हो गया क्या 0.5, ये दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन 6 का ही दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्या 15%। अब 15% क्या करना, फिर से प्रतिशत को हटाइए, तो क्या करना पड़ेगा 15 को भागा दे दीजिए 100 से। ठीक है, काटिए, ये 5 दिए 15 और ये 20 पंचे 100 हो गया 3/20। अब इसको फिर से आपको किस में चेंज करना है दोस्तों, इसको फिर से चेंज करना है दशमलव में, यानी 3 को भागा देना है कितने से 20 से। अब बताइए 20 का पहलम 3 आएगा कभी क्या, नहीं, तो हम सबसे पहले 0 और पॉइंट लगा लेंगे, तो उसके बदले आ जाएगा यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए 20 से कम कितना आया 20, अब यहाँ से कितना आएगा 10 बच गया। अब ये दशमलव के बदले 0, और यहाँ से 20 पंचे कितना हो गया आपका 100। अब इसका आंसर देखिए 3/20 का मतलब कितना हो गया 0.15। ये आपका पहला, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 0.15। ये दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है, कितना प्रतिशत 40%। इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसी का देखिए चौथा आपका है 25%। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। पांचवा देखिए 0.70%। पांचवा इसका क्या है 0.70%। अब ये प्रतिशत को हटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भागा दे दिए,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे होंगे कि दशमलव के कितना डिजिट पहले, यानी 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, तो इसको जब हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आ गया आपका 70/10,000। ठीक है, अब काटिए यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो। अब ये कितना हो गया 7/1000। ये आपका पहला हो गया आंसर 7/1000। अब जब इसको आप क्या कीजिएगा, दशमलव में चेंज कीजिएगा तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, मतलब इसके 3 अंक पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आप इसका आंसर एक और क्या लिख देंगे, 7 के पहले कितना जीरो, 2 जीरो और लगाइए, इसके पहले दशमलव, और ये हो गया आपका क्या, ये दोनों हो गए आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 2.5%। देखिए आपका क्या है 2.5%। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको बदलना है पहले भिन्न में, और दूसरा क्या बदलना है, दशमलव में भी बदलना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करना है आपको। जब ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे आपका आ जाएगा जीरो, और ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से भागा, तो कितना आ जाएगा 25/10 गुना 100। ठीक है, अब इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 1/10 गुना 4 40, ये 1/40 है आपका। ठीक है, अब इसको जब आप दशमलव में बदलिएगा तो आपको क्या करना है, 40 से भागा देना है 1 को। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये छोटा है ना, तो जब भी छोटा रहता है क्या, भागा देने के लिए आपके पास क्या बच गया, आपको छोटे नंबर को भागा देना है बड़े नंबर से। तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, जीरो और पॉइंट लगा लेना, तो यहाँ पे सिंपली आपका जीरो आ जाएगा। अब देखिए फिर भी छोटा आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा जीरो। अब यहाँ से फिर से आपका 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब कितना देखिए, यहाँ 40 है और यहाँ 100 है, तो 40 दूना 80, फिर यहाँ पे कितना बचा 20। अब यहाँ दशमलव के लिए 1 जीरो और आ जाएगा, और ये 40 पंचे कितना हो गया आपका, ये हो गया 200। ठीक है, अब कितना आ गया 1/40 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0.025, ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, अब इसके सारे जो क्वेश्चन बच गए इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।